हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिस्ट्री सब्सिडी मनोरमा के इस पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वाले वीडियो में पहला सेट का प्रैक्टिस करवा दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पहला सेट का वीडियो देख लीजिएगा। आज के वीडियो में दूसरा सेट शुरू करेंगे। तो दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। पानीपत का प्रथम युद्ध जिसके पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था, किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था, बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। किस मुगल बादशाह ने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा है? बाबर ने। ऑप्शन सी हो जाएगा बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा तुर्क भाषा में लिखी है। उस मुगल सम्राट का नाम बताए जो 2 जवानों को बगल में दबाकर आसानी से किले की दीवारों पर दौड़ सकता था। बाबर। ऑप्शन बी हो जाएगा बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना तुर्की में हुआ था। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उनकी माता का नाम कुतुलुग निगार बेग। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में भारत में किया। मुगल काल को ही भारतीय इतिहास का द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रथम स्वर्णकाल गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर व राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 8। किस युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई? पानीपत की प्रथम लड़ाई में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। बाबर के भारत आक्रमण के समय विजयनगर का शासक कौन था? कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर द्वारा बारूद का प्रयोग सबसे पहले किस आक्रमण में किया गया? भीरा के युद्ध में। ऑप्शन बी हो जाएगा भीरा। निम्न युद्धों में कौन युद्ध भारत में बाबर के भाग्य का निर्णय करने वाला सिद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। ऑप्शन बी हो जाएगा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर ने 3 बार समरकंद का विजय किया, परंतु निम्न जातियों में से किसके विरोध के कारण उसे अपने अधिकार में रहने में असमर्थ रहा? उज़्बेक। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। उसे निम्न स्थानों में से कहाँ दफनाया गया? काबुल में। बाबर को काबुल में दफनाया गया। बाबर का मकबरा जो है काबुल में है। 1530 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। बाबर ने किस भारतीय शासक को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। कौन ऐसा मुगल बादशाह था जो 2 बार गद्दी पर बैठा था? हुमायूं। ऑप्शन सी हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं जो है बाबर का पुत्र था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। उन्हीं 4 में से एक बाबर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? ग्वालियर से। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजपूत राजमाता कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर बहादुर शाह के आक्रमण से रक्षा के लिए सहायता मांगी थी। वह कहाँ की शासिका थी? चित्तौड़ की। हुमायूं का सर्वप्रमुख शत्रु कौन सिद्ध हुआ? शेर खान। ऑप्शन ए हो जाएगा शेर खान। शेर खान शेरशाह सूरी का ही नाम था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। निम्न युद्धों में कौन युद्ध हुमायूं और शेर खान के बीच
निर्णयात्मक सिद्ध हुआ? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ऑप्शन सी हो जाएगा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो 1540 ईस्वी में हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच। शेरशाह जो है सूरी वंश का संस्थापक था। इसी युद्ध के बाद भारत में सूरी वंश की स्थापना हुआ शेरशाह के द्वारा। हुमायूं और शेर खान के मध्य बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। बिलग्राम युद्ध में पराजित होकर हुमायूं ने दिल्ली के सिंहासन को एक बार खोकर पुनः कब प्राप्त किया? 1555 ईस्वी में। हुमायूं ने किसको हराकर फिर से अपने राज्य को प्राप्त किया? सिकंदर शाह। सिकंदर शाह को हराकर भारत से निर्वासित होने के कितने दिनों के बाद हुमायूं पुनः अपना राज्य प्राप्त कर सका? 15 वर्ष के बाद। सीढ़ियों से अचानक गिरकर 1556 ईस्वी में किस मुगल बादशाह की मृत्यु हुई थी? हुमायूं की। ऑप्शन बी हो जाएगा हुमायूं की मृत्यु हुई थी। शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? चौसा के युद्ध में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। इसी युद्ध के बाद पहले नाम शेर खान था। इसी युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। किस युद्ध में विजय के पश्चात शेर खान का राज्याभिषेक हुआ और वह शेरशाह के नाम से गद्दी पर बैठा, जिसमें भारत में सूर साम्राज्य की नींव पड़ी? चौसा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद। निम्न किलों में से किस किले पर आक्रमण करते हुए शेरशाह की मृत्यु हुई? कालिंजर। निम्न सार्वजनिक हित के कार्यों में से शेरशाह द्वारा किया गया मुख्य कार्य कौन था? 1700 सरायों का निर्माण। निम्न में से कौन शेरशाह के सैनिक सुधारों में सम्मिलित न था? तेजी से स्थान परिवर्तन करने वाला तोपखाना। शेरशाह की भूमि व्यवस्था श्रेष्ठ थी, उस व्यवस्था को बाद में किसने अपनाया? अकबर। शेरशाह किसका अग्रगामी कहा जाता है? शाहजहां का। निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी था? इस्लाम शाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी। डाक व्यवस्था का प्रारंभ निम्न में से किसने किया था? शेरशाह। अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट राजस्थान में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद, हुमायूं जो है अकबर के पिता थे, 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर मात्र उस समय 13 वर्ष का था, तो 13 वर्ष में ही सिंहासन पर बैठ गया। 1562 ईस्वी में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है अकबर से पूछे जाने वाला। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1563 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया। अकबर का जन्म हुआ था, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट राजस्थान में हुआ था। अकबर राज सिंहासन पर किस स्थान पर बैठा? कालानूर में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। निम्न में से किस समय में बैरम खान ने अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य किया था? 1556 से 1560 ईस्वी में अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खान ने कार्य किया था। अकबर कब गद्दी पर बैठा? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। अकबर अपने संरक्षक बैरम खान से कब मुक्त हुआ? 1560 ईस्वी में। बैरम खान की विधवा सलीमा बेगम से विवाह किया। अकबर। पानीपत की किस लड़ाई में बैरम खान के नेतृत्व में मुगलों ने हेमू को पराजित किया था? पानीपत की दूसरी लड़ाई में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी का पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिसने भारत में अकबर के भाग्य का निर्णय कर दिया, लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर और हेमू। राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। अकबर को अपने साम्राज्य विस्तृत करने में सर्वाधिक सहयोग दिया था राजपूत नरेशों ने।
राजपूतों में से अनेक राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किस राजपूत नरेश ने अधीनता स्वीकार नहीं की? राणा प्रताप। ऑप्शन बी हो जाएगा राणा प्रताप। अकबर ने राजपूतों के प्रति क्या नीति अपनाई? समानता के आधार पर सहयोग की। अकबर ने अपनी सेना की व्यवस्था नए ढंग से की थी। उस व्यवस्था का नाम था मनसबदारी प्रथा। अकबर की प्रथम विजय थी मालवा। अकबर की प्रथम विजय मालवा थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वह राष्ट्रीय सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकारों की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था अकबर। अकबर ने राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण एवं उदार नीति का अनुसरण किया। इसका प्रधान राजनीतिक कारण क्या था? मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं अस्थायित्व के लिए राजपूतों का सहयोग एवं सहायता प्राप्त करना। अकबर की अधीनता अनेक राजपूत राजाओं ने स्वीकार की। निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक ने अधीनता स्वीकार नहीं की? मेवाड़ के शासक। ऑप्शन सी हो जाएगा मेवाड़। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 61, अकबर की भूमि व्यवस्था का वास्तविक श्रेय किसे जाता है? राजा टोडरमल को। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी 1582 ईस्वी में। अकबर की धार्मिक नीति का विरोध किया था कट्टर मुल्ला व मौलवियों ने। अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया? फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इबादत खाना बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबादत खाना बनवाने का उद्देश्य था विविध धर्मों के विद्वानों से धार्मिक वार्ता करना। अकबर भारत का बादशाह बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार रह चुका था? गजनी का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गजनी। अकबर की सर्वाधिक कलंकित विजय थी चित्तौड़ विजय। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर। किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा के विरुद्ध कार्य किया था? अकबर ने। ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर। सम्राट अकबर के निम्नलिखित दरबारियों में से किसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था? बीरबल। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से कौन सा शासक हिंदू माँ का पुत्र नहीं था? अकबर। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने राणा प्रताप को हराया था। अकबर के काल में भू राजस्व का प्रभार किसके हाथ में था? टोडरमल के हाथ में। ऑप्शन ए हो जाएगा टोडरमल। अकबर ने अपने राज्य को कितने सूबों में बांटा था? 15 सूबों में। किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा शुरू की? अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। 1563 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था और तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। अकबर के साथ वैवाहिक संबंध कायम करने वाला प्रथम राजपूत राज्य था आमिर। ऑप्शन सी हो जाएगा आमिर। राजा बीरबल ने किनके विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए? उजबेग। क्वेश्चन नंबर 81, अकबर द्वारा अपनाई गई जोरिस्ट्रियन प्रथा थी दरबार में सदा अग्नि जलाए रखने का आदेश। प्रथम और अंतिम बार अकबर द्वारा भयंकर रक्तपात किस विजय के पश्चात किया गया? चित्तौड़। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा? 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर की राजपूत नीति में जहांगीर ने यथावत स्थिति बनाए रखी। जहांगीर को दक्षिण में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। उसका मुख्य कारण था
अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अनवर द्वारा मुगलों का सफल विरोध। क्वेश्चन नंबर 86, जहांगीर ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक महत्व निम्नलिखित में से किसे दिया? न्याय प्रदान करना। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था 1623 ईस्वी में। शाहजहां के काल में आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हुई। इस संपन्नता का लाभ किसे नहीं हुआ? सामान्य जनता एवं किसान को। जहांगीर के शासनकाल में कई अंग्रेज यात्री व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए। इनमें से पहला था कैप्टन विलियम हॉकिंस। शाहजहां के शासनकाल में ही उसके चारों पुत्रों में सिंहासन प्राप्त करने के लिए भीषण संघर्ष कब हुआ? 1657 ईस्वी में। जहांगीर की धार्मिक नीति थी धार्मिक उदारता की। शाहजहां की धार्मिक नीति किस प्रकार की थी? इस्लाम समर्थक। शाहजहां ने राजपूतों के प्रति नीति में राजनीतिक बुद्धिमत्ता प्रकट की और राजपूतों से मित्रता बनाए रखी। जहांगीर कला प्रेमी सम्राट था, किंतु सबसे अधिक उसका रुझान किस कला की ओर था? चित्रकला की ओर। जहांगीर का सबसे ज़्यादा रुझान चित्रकला की ओर था, इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर ने खुसरो के विद्रोह में सहायता करने के आरोप में एक सिख गुरु को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया था। यह सिख गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया। शाहजहां बहुत बड़ा कला प्रेमी बादशाह था, पर उसने सभी कलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया। उसने किस कला के विकास में सर्वाधिक रुचि ली? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला जो है शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के पश्चात उसके द्वारा समाप्त किया गया तीर्थ यात्रा कर पुनः लगाया गया और हिंदू बंदियों को जबरन मुसलमान भी बनाया गया। यह धार्मिक असहिष्णुता का कृत्य किस शासक के काल में हुआ? शाहजहां के शासनकाल में। बादशाह जहांगीर कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। जहांगीर का जो टॉम्ब है मकबरा लाहौर में है। मेवाड़ ने निम्न में से किस काल में मुगलों की सत्ता को स्वीकार किया था? जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में मेवाड़ ने मुगलों की सत्ता को स्वीकार किया। नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन रहने देता हूं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये हिस्ट्री सब्सिडी मनोरमा गेस्ट पेपर का सेकेंड वीडियो है। पहला सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन से आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।